बजट में ये जो बजट निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या कुछ खास रहा? मेरे ख्याल से ये जो इंटरिम बजट है ये एक फुल फ्लेजेड बजट है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। पीएम किसान के अंदर जिस तरीके से सरकार ने बात करी गई है इन फार्मर्स को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, उनकी आय को इंक्रीज करने के लिए, और जिस तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को लिंक करने के लिए सरकार बात कर रही है, एंड और मोर और लेस जिस तरीके से सरकार ने ऑयल सीड्स में एक इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ले जाने की बात करी गई है, इससे क्लियर कट पता चलता है कि सरकार, एंड इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मत्स्य प्रोग्राम है, जो फिशरी मिशन के अंदर जो सरकार बात कर रही है, जहां लाइवलीहुड लोगों को देना है, जहां इंडिया को वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड द बिगेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन बनाना है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बजट प्रस्तुत किया है, जहां बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस की बात करी है, जहां उन्होंने वेयर हाउस डेवलपमेंट, कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करी गई है, एक किसान को किस तरीके से सक्षम और समृद्ध बनाना चाहिए उसके लिए सरकार ने बात करी है। तो मेरे ख्याल से इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बजट एक एग्रीकल्चर को लेके, जहां सरकार ने बेसिकली भारत और इंडिया का जो एक गैप है उसको कम करने के लिए, और एक जो सरकार, जो एक फार्मर, जो एक किसान जो हर बार एक पॉवर्टी में रहता है, उसको किस तरीके से एक बाहर निकालकर उसकी आय को इंक्रीज किया जाए, उनके उसके उत्पादन को इंक्रीज किया जाए, एमएसपी पे काम किया जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको इस देश में एक सही पोजीशन देकर आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार ने यह बता दिया इस इंटरिम बजट में कि हम पीएम किसान के रूप में हम आगे बढ़ेंगे और हम किसानों को सक्षम और समृद्ध बनाएंगे। इस बजट में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मतलब महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहा? मुझे लगता है ये बजट फुल फ्लेजेड विमेन एम्पावरमेंट सेंट्रिक बजट था। जिस तरीके से सरकार ने विमेन पार्टिसिपेशन को लेकर बात करी गई है कि किसी जमाने में ये 33% था और आज हम 57% के आसपास हम बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से विमेन पार्टिसिपेशन डिफरेंट वे में, जहां वो स्किल डेवलपमेंट की बात करी गई है, विमेन पार्टिसिपेशन इन द हायर एजुकेशन की बात करी गई है, जिस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करी गई है, जहां उनको मुद्रा लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली उसमें विमेन पार्टिसिपेशन को काफी देखा गया है। तो इन तरीके से लोग, सरकार ने ये क्लियर कट कर दिया है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, हेल्थ में भी इन्होंने बात करी गई है कि मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंट्रिक पॉलिसीज के अंदर विमेन की हेल्थ को भी एक काफी एक स्ट्रॉन्ग मापदंड दिया जाएगा। तो चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो विमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स हो, सरकार ने ये क्लियर कट कर दिया है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट तभी पॉसिबल हो सकती है, एक इंक्लूसिव गवर्नेंस तभी पॉसिबल हो सकती है, जहां विमेन का भी उतना ही योगदान और उतना ही पार्टिसिपेशन होगा जितना एक मेल सेंट्रिक वर्क का होता है। सो ये जिस तरीके से एक साइकिल दो पहियों पे चलती है, जिसका एक पहिया मेल है और एक पहिया फीमेल है, उसी तरीके से इस इकोनॉमी को चलाने के लिए मेल और फीमेल दोनों का पार्टिसिपेशन उतना ही जरूरी है, अगर हम इस इकोनॉमी को सक्षम, समृद्ध और 2047 में एक डेवलप्ड जोन की तरफ हम मूव करने की बात कर रहे हैं। तो और सर, इस बजट में यूथ के लिए, जो युवाएं हैं, उनके लिए क्या कुछ खास रहा? यूथ में सबसे पहले उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात करी गई, 7 आईआईटीज और 7 नए एम्स की बात करी गई, ट्रिपल आईटीज का डेवलपमेंट की बात करी गई, आई थिंक 800 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज की बात करी गई। ये यूथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उनकी एजुकेशन है, उनकी स्किल डेवलपमेंट है। पीएम कौशल विकास योजना के अंदर उनको किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट करना है, अप्रेंटिसशिप की बात करी गई है। तो इससे ये क्लियर कट हो जाता है कि सबसे पहले यूथ को एजुकेशन की जरूरत है, उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन की जरूरत है, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। तो जिससे यूथ काफी मोबिलाइज रहता है, चैनलाइज रहता है, और एक कंट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी यूथ के लिए कि उसको नौकरी भी मिल रही है, उसको काम भी मिल रहा है, उसको एजुकेशन भी मिल रही है, और उसको स्किल्स भी मिल रही है। आई थिंक ये सरकार ने यूथ को लेकर एक बात करी है इस इंटरिम बजट में, और हम देख सकते हैं कि बेसिकली एक डेमोग्राफी के अंदर यूथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, एक कंट्री के ग्रोथ के लिए, एक कंट्री की पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन में, और एक नेतृत्व देने के लिए। मेरे ख्याल से सरकार ने उसमें यूथ पे काम करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपना विजन दिखाया है कि यही है जो इस कंट्री को आगे ड्राइव करेंगे। और इस बजट में क्या कुछ बदलाव आए हैं? क्या कुछ बड़ा, क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है? मैम, क्योंकि ये एक इंटरिम बजट है, तो बेसिकली सरकार ने जो अपनी पॉलिसीज रखी हैं वो मोर और लेस सेम ही रही हैं। अभी एक आम आदमी को लेकर जो रिलैक्सेशंस की बात थी वो वही करी गई है जो उन्होंने पहले करी गई थी। उन्होंने महंगे और सस्ते को लेकर ज्यादा इस बजट में ज्यादा बात नहीं करी गई है, एक्सेप्ट द फैक्ट उन्होंने ये बताया है कि जीएसटी फिगर्स इंक्रीज हो रहे हैं।
तो अगर जीएसटी फिगर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इससे हम एक मोटे तौर पे ये अनुमान लगा सकते हैं कि काफी चीजें जो हैं उसमें जो जीएसटी रेट्स हैं वो काफी रैशनलाइज हो गए, जिसके कारण वो काफी सस्ते भी हुए हैं। सो एज सच इस, क्योंकि ये एक इंटरिम बजट था, एक फुल फ्लेजेड बजट जुलाई में प्रस्तुत होगा, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस पैरामीटर पर सरकार ने बहुत ज्यादा लाइट नहीं थ्रो करी। और जो हमारे देश के मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहा? वेल, मेरे ख्याल से इनकम टैक्स को लेकर अभी कोई बहुत ज्यादा बात नहीं करी है, इसके लिए आपको जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक मिडिल क्लास के लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहां उन्होंने एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करी है 100 यूनिट्स तक के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट बात करी है। और इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन को लेकर और मदर एंड चाइल्ड केयर को लेकर, जहां एक फ्री हॉस्पिटलाइजेशन और काफी सारे वैक्सीनेशन को लेकर बात करी है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये मिडिल क्लास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, जहां एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों को लेकर जो एक मिडिल क्लास परेशान रहता है, उन चीजों पे उन्होंने फोकस किया है। और इस इंटरिम बजट को एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, एक फुल फ्लेजेड बजट की तरह देखा है। और उन्होंने ये क्लियर कट कर दिया है कि इस सोसाइटी को, इस कंट्री को मूव करने के लिए सारे वर्ग की जरूरत है, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो निर्यात हो इन द फॉर्म ऑफ एफडीआईज एंड एफआईआईज। तो ये सब लोग आएंगे, ये सब लोग जुड़ेंगे, तभी एक विकसित भारत का हम एक आशा कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इस बार मेडिकल सेक्टर में क्या कुछ चेंजेस आए हैं? सबसे बड़ा 7 एम्स के खुलना अपने में एक मेडिकल सेक्टर में सबसे बड़ी बात करी गई है। सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर बात करी है, जहां उन्होंने एक नई टाइप की वैक्सीनेशन की बात करी है, जहां पे वो भी एक इनकॉर्पोरेट करेंगे। उन्होंने हेल्थ को लेकर ये भी बात करी है कि नए मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट्स के बारे में बात करी है। तो आई थिंक ये सारी की सारी चीजें हैं जिसने इस इंटरिम बजट में उन्होंने एक लाइट थ्रो करी है। और इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं आया है, ऐसा क्यों? मैम, ये जैसे मैंने बताया, एक इंटरिम बजट है और इनकम टैक्स एक बहुत बहुत क्रूशियल रोल है एक अर्थव्यवस्था के लिए। तो हमें जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। आप लोग चिंता ना कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है। और जिस तरीके से सरकार बढ़ रही है, न्यू टैक्स रिजीम की तरफ हम वर्क कर रहे हैं। सरकार ऑलरेडी कह चुकी है कि वो अपने जो एग्जेम्पशन लिमिट्स है वो बढ़ाने की बात कर रही है। और एज अ रिजल्ट ऑफ इट एक मिडिल क्लास को एक फुल फ्लेजेड तरीके से किस तरीके से राहत मिलेगी, आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। आपके सामने चीजें ऑलरेडी आ जाएंगी।